हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स में आपका चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट में एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया गया था, जिसमें कोई भी कस्टमर, कोई भी कंज्यूमर जो घर के बाहर है, उसको किसी भी सोर्स के माध्यम से क्या मिलेगी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल एडवर्टाइजमेंट के मेथड्स के बारे में कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका एडवर्टाइजमेंट आता है वो आता है नंबर फर्स्ट पर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। एक्चुअल में इसको प्रेस एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये प्रिंटिंग या पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट के अंदर का इसको इंक्लूड किया जाता है। आप देखें कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट टाइम में अपने आप में काफ़ी पॉपुलर अपना ये क्या है एडवर्टाइजमेंट का मेथड है, और इसको आप क्लासिफाइड करते हैं दो अलग अलग पार्ट्स में। एक आएगा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और एक आता है नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। दो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो है उसको वर्गीकृत विज्ञापन कहते हैं, वर्गीकृत विज्ञापन। और ये जो वर्गीकृत विज्ञापन होता है, इसका मीन क्या होता है कि इसको कोई भी स्पॉन्सर जो इसको दे रहा है वो एक स्पेशल या क्लासिफाइड स्पेस जो होता है न्यूज़पेपर के अंदर, उसी के अंदर इसको क्या कर सकता है, दे सकता है। यहाँ पर जो पब्लिशिंग हाउस है आपका, वो भी क्या कर रहा है, अपने न्यूज़पेपर के अंदर एक स्पेशल एरिया में, एक स्पेशल स्पेस में ही इस चीज़ को क्या करता है, पब्लिश करता है। इसमें आपकी इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो काफ़ी लिमिटेड होती हैं। इसमें किसी तरह का कोई अट्रैक्टिव कलर्स या पिक्चर्स नहीं होते, और इनके जो चार्जेस होते हैं वो भी कैसे होते हैं, काफ़ी मिनिमम होते हैं। ठीक है, तो वो सब आपके क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंदर आते हैं। जैसे मान लो कोई टेंडर नोटिस है, तो टेंडर नोटिस कभी भी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे कभी नहीं आता। इस चीज़ को एक स्पेशल स्पेस के अंदर ही दिया जाता है। या फिर मान लो कोई रिक्वायरमेंट है किसकी, एम्प्लॉयज़ की। जैसे मान लो टीचर चाहिए, जैसे मान लो आपको ऑफिस वर्कर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो इसके अंदर आएंगी। या फिर कोई चीज़ जो है वो आपको बेचनी है या आपको ख़रीदनी है, या कोई इंडस्ट्री लगानी है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, लोगों को इन्फॉर्मेशंस दे रहे हो। तो इन सब की चीज़ें की, जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, तो उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है जो किसी स्पॉन्सर ने स्पेशली दी है, तो उसको आप एक फ़िक्स कॉलम में, एक फ़िक्स स्पेस में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके किस में आते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंदर आते हैं। इसके अलावा नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, ये कौन से होते हैं, इनके लिए कोई पर्टिकुलर क्या नहीं है, स्पेस नहीं है। ये कहीं भी, किसी भी पेज पर, किसी भी कॉलम में, कहीं भी छाप दिए जाते हैं, जैसा स्पॉन्सर चाहता है, जैसा वो खर्चा करता है। इसके अलावा इसके अंदर आपके अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, अट्रैक्टिव पिक्चर्स होती हैं, और वर्ड्स का कोई लिमिटेशन नहीं है। जो स्पॉन्सर डिसाइड करता है उसके हिसाब से उतने ही वर्ड्स उसके अंदर दिए जा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मान लो कभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे, मान लो LG कंपनी है, उसने एक बड़ा सा क्या कर दिया, एक एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो ये आपका नॉन क्लासिफाइड के अंदर आएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ऐसे ही ये कभी हाफ पेज पर, कभी फुल पेज पर, कभी 1/4 पेज पर, किसी भी कंडीशन में, किसी भी कलर्स में दिया सकते हैं। तो ये जो नॉन क्लासिफाइड आपके एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ये थोड़े महंगे होते हैं, इनके लिए ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है, ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो इस तरह से आपके दो तरह के क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड आपके एडवर्टाइजमेंट आते हैं, किसके अंदर, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के अंदर। दूसरा जो आता है आपका वो होता है मैगज़ीन एडवर्टाइजमेंट। मैगज़ीन एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं उनको हिंदी में पत्रिका विज्ञापन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर्स के साथ डिफरेंट टाइप की जो मैगज़ीन्स होती हैं उनको भी पब्लिश किया जाता है, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जो लोग मैगज़ीन्स परचेज़ करते हैं, उन मैगज़ीन्स में उनके पेजेस के बीच में क्या होता है, तरह तरह के आपके एडवर्टाइजमेंट छपे हुए होते हैं। ये काफ़ी लाइफ लॉन्ग चलते हैं,
क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़पेपर होती है उसकी लाइफ कैसे होती है, कम होती है, जबकि मैगजीन्स की ज़्यादा होती है। वहाँ पर जो पेजेस होते हैं वो भी थोड़े क्वालिटी वाले होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे कलर्स और पिक्चर्स होंगे वो भी काफ़ी अच्छे होंगे। इसके अलावा ढेर सारी आप मैगजीन्स जो इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल, रिलीजियस इस तरह की होती हैं। इसके अलावा आपके जो घर में जो अपन महिलाएं वगैरह पढ़ती हैं, इस तरह की जो मैगजीन्स होती हैं, इन सारी मैगजीन्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग टाइप के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो ये जो मैगजीन्स होती हैं ये वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती हैं, क्वार्टरली हो सकती हैं, इसके अलावा एनुअली हो सकती हैं। इन मैगजीन्स में जो भी आपके क्या छपते हैं, एडवर्टाइजमेंट छपते हैं, वो आपके पास लंबे समय तक रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ी होती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको उनसे प्रिंट मीडिया के माध्यम से घर बैठे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मिल जाती है। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नंबर 3 पर सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट। सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट क्या है? सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट का एक नया फॉर्म है। इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो बिज़नेस होता है, जो फर्म होती है, वो किसी इंडिविजुअल को कुछ स्पेशल अट्रैक्टिव आउटफिट बनाती है, विचित्र वेशभूषा बनाती है उसकी, और उसकी जो कपड़े होते हैं उन सब पे कुछ पिक्चर्स चिपकाए जाते हैं, कुछ फ़ोटोज़ लगाए जाते हैं, कुछ बोर्ड्स टांगे जाते हैं आगे पीछे, और उन पर अजीब प्रकार की लिखावट होती है। उनको जोकरों जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर उनको रोड साइड क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अभी क्या होता है कि जब वो जो उनका वियर्ड लगता है वो अट्रैक्शन, उसको देखकर काफ़ी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशंस को पढ़ लेते हैं। तो मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, फूड फैक्ट्रीज़, या फिर जो मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये सारे आपके क्या करते हैं, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपने बताया अभी इंडिविजुअल जो होता है, कोई भी ऐसे 2-3 लोग इकट्ठे किए, उनको स्पेशल टाइप के क्या पहनाए, विचित्र वेशभूषा वाले लोग कपड़े पहना दिए, जोकरों वाले, और उस पर सारी चीज़ें अपन क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो वो काफ़ी वियर्ड लगता है लोगों को, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट होता है आपका। क्लियर? तो मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट के अंदर इंडोर एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ रहे हैं या इंटरनल एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ रहे हैं। इसमें आपने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, मैगजीन एडवर्टाइजमेंट और सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो मेथड्स हैं उनके बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आपकी क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू।